Now, the impact of GST on Patanjali will be quite significant, given that the tax slab for Ayurveda has increased to 12%. Other big impacted areas would be clarified, in due course. But what is required is more clarity on butter as well as ghee. ED Now Sonali Krishna met Baba Ramdev in Haridwar for some candid talk on GST and his concerns regarding the new tax regime. मैं मानता हूं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक हिस्टोरिकल और एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज है। और इसमें हो सकता है वक्त के साथ कुछ चीज़ों में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे अभी आयुर्वेद में टैक्स की बात है जी, 12% हो गया है। पहले 5% था जी, हमने उसके ऊपर आपत्ति की है। एलोपैथी में 5%, आयुर्वेद में 12, मतलब ये गले ही नहीं उतरता ना जी। आयुर्वेद तो वैसे मरा पड़ा था, लोग भूल से गए थे। अब उसको जिंदा किया है तो फिर उसके ऑक्सीजन छीन लो। मीन्स टैक्सेशन व्यवस्था ऐसी होती है कि जो चीज़ें लग्जरी होती हैं या जो उसको जो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या जो है जो संपन्न लोग किसी भी रूप में जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर जो है टैक्स अधिक होने चाहिए। लग्जरी चीज़ों पर टैक्स अधिक होने चाहिए। जिन चीज़ों को हम समाज में प्रोपिगेट नहीं करना चाहते, बीड़ी सिगरेट शराब, उनके ऊपर टैक्सेशन अधिक होने चाहिए। अब कोई दवाई तो कोई शौक से नहीं खाता ना जी। ये दवाई तो ऐसे ही आदमी उसके लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न होता है। और बीमारी वो किसी की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं देखती है, किसी का रिलीजन नहीं देखती है, किसी की जात नहीं देखती है, कास्ट नहीं देखती है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि एलोपैथी से कम हो तो अच्छा है, एलोपैथी से ज्यादा तो टैक्स नहीं होना चाहिए जी। एक बात। ऐसे ही बटर, काऊ बटर, गाय का घी, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। गाय के दूध में बटर करीब 50% होता है। भैंस बफेलो में यदि 8% होगा तो इसमें 4%। और उसमें यदि आपने टैक्सेशन ज्यादा लगा दिया, पहले 5% था 12 कर दिया जी, तो इसके ऊपर मुझे आपत्ति है। हमने यह आपत्ति दर्ज भी कराई है। मुझे लगता है इसमें सुधार होगा, क्योंकि इसमें नहीं तो दो काम होंगे।